नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण और आज हम मौजूद है झारखंड के प्रसिद्ध लंगटा बाबा समाधि स्थल पर, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले की तैयारी की गई है। लंगटा बाबा समाधि स्थल पर हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये है बाबा का मंदिर, लंगटा बाबा समाधि स्थल, और इसके अंदर में बाबा विराजमान है। यहाँ कौमी एकता का एक परिचय देता हुआ ये मंदिर है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बड़े शौक से आके यहाँ पूजा पाठ करते हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अपने राज्यों से, अलग राज्य से भी यहाँ लोग आते हैं। इसका यही कारण है कि यहाँ एक कौमी एकता का मिसाल कायम होता है और लगातार जो है इस मेले में श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी मन्नतें को मांगते हैं। हम आगे की आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो हम अभी अंदर आ गए हैं और हम आपको बाबा का दर्शन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, बड़ी भाव से आते हैं। और कल पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ भारी संख्या में लोग दूर दराज से भी आते हैं। मेले का साथ साथ चादर पोशी भी करते हैं। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दर्शन करावें। ये लंगटा बाबा का समाधि स्थल है और यही एक जो आस्था का जो यहाँ चीज़ है। यहाँ यहीं पर चादर पोशी होगी और आज तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस मेले में झारखंड, बिहार, बंगाल के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। इसका यही कारण है कि यहाँ समाधि स्थल कई वर्षों से यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी महिलाएं यहाँ समाधि स्थल पर मौजूद है और ये रात भर यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि सुबह जब इसका चादर पोशी होगा तो लोग यहाँ देखेंगे। क्योंकि एक जो यहाँ परंपरा लगातार जो बनते हुए आ रहा है कि यहाँ जो पहला चादर पोशी होता है, स्थानीय जो जमुआ के थाना प्रभारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा चादर पोशी सुबह की जाती है। उसके बाद लगातार जो है बारी बारी से परंपरागत तरीके से लोग यहाँ चादर पोशी करते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि चादर पोशी अभी भी किया गया है, लेकिन जो इसके बाद सुबह में जो चादर पोशी होगी उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी भीड़। अभी तो मंदिर की हम आपको दर्शन करवा ले हैं, क्योंकि अभी खाली है और सुबह में इसको लेकर काफ़ी तैयारियां हो जाती है। और अभी शाम को जो है सो अभी समय होने वाला है, इसका महाआरती का भी समय होगा। इसी को लेकर के यहाँ चारों तरफ से लोग जमा हुए। आप कहाँ से आए हैं बाबा? क्या? बिलकुंडी से पंडित जी हैं यहाँ, हमारे पिताजी यहाँ के पुजारी हैं, उनका लड़का हम है। अच्छा। मेरा नाम दिलीप पाठक है। तो यहाँ लोग किस भाव से आते हैं? यहाँ बाबा के पास आते हैं, जो भी मनोकामना जिसके दिल में रहता है श्रद्धा से आते हैं और बाबा उनका मनोकामना पूरा कर लेते हैं। फिर जैसे बाबा के पास होता है कि बाबा हम चादर चढ़ाएंगे, इस तरह से जो सो बाबा पूरा करते हैं और आकर के चादर चढ़ाते हैं। यहाँ कितने वर्षों से हो रहा है? 1910 से। 1910 से। हाँ। आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? करीब 30 साल से। 30 साल से। तो यहाँ कई वैसे श्रद्धालु है जो 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से भी यहाँ चादर पोशी करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही स्थल है, बाबा का समाधि है, जहाँ बड़े भक्ति भाव से यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। और काफ़ी संख्या में महिला भी यहाँ है और वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इंतजार कर रहे हैं लोग। अभी महाआरती है, 6 बजे का शाम में महाआरती है। तो महिलाएं लोग भी। आंटी, आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आप आई हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो यहाँ बराबर आती हैं? हाँ जी, बचपन से ही आते हैं हम लोग। बचपन से ही। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ का? यहाँ मानता है हम लोग, माने मेरे पापा आते थे, हम लोग की यहाँ श्रद्धा भाव है, जो सोच कर आते थे तो बाबा वो हमारा पूर्ण हो जाता है। तो अपने पापा को देखते, ध्यान में हमेशा बैठे रहते थे। घर में कितनी भी विपत्तियाँ होती थी, मेरे पापा तो भी शांत हंसते रहते थे, बाबा है ना, बाबा है ना। वही श्रद्धा भाव हम लोगों में भी आती गई, हमारे बच्चों में भी। या माने कितनी भी मुसीबत हो या कोई भयानक माने ऐसी हो, तकलीफ हो, बस बाबा को याद करते हैं तो लगता है पूर्ण हो गई हम। मतलब बाबा का मन में सोच ले लेते ही शांति मिल जाती है जी। और यहाँ आप बचपन से ही आ रहे हैं? हाँ जी, हम लोग माने मैं कम से कम 7-8 साल की थी तब से ही मेरे को माने है कि आना है। जब से माने अपने माने बचपन से देखा है, पापा आते थे, हम लोगों को साथ में लेकर आते थे। और परमहंस बाबा भी थे तो हम लोग उन्हें भी देखा हुआ है, हमारे घर आते थे। तो जब से ही श्रद्धा भाव है हम लोग की, बहुत माने बहुत उनकी कृपा रही है। और आज हम लोगों के बच्चों की भी आस्था बन गई है कि वो सब भी बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं। ये आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहाँ बाबा का समाधि पर हम बोले कि अपने राज्य से, अलग राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं। और एक यही का खासियत है कि लोग
जो यहाँ मन्नतें मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। लिहाजा यही कारण है कि लोग यहाँ दूर दराज से भी अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए बाबा के पास में चादर पोशी करने के लिए आते हैं। हम और कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बात कराते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा पर क्या आस्था है और यहाँ कितने दिनों से लोग आना जाना कर रहे हैं। थोड़ा सा आरती का अभी समय हो चुका है और महाआरती यहाँ होने वाला है और आप जो देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं पुरुष जो बाबा के भक्त है, बाबा के जो मानते हैं जो बाबा को, वो यहाँ पहुँचे हैं और अब समय हो चुका है आरती का। और हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आंटी, आप कहाँ से आई हैं? हम गिरिडीह से आए। अच्छा, यहाँ बराबर आती हैं? हाँ, हमेशा ही आते हैं बाबा के यहाँ। बराबर आते हैं। हाँ। क्या यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता यहाँ की क्या है? मान्यता बाबा का ही दया है सब तरफ, और क्या। और तो कुछ वैसा हम लोग नहीं बाबा के लिए। क्या है बाबा यहाँ की मन्नत? यहाँ का मन्नत क्या है? जो आदमी आता है श्रद्धालु से जो मांगता है बाबा सब देते। आल औलाद दुनियादारी दुनिया बड़े से बड़े काम करते बाबा। आप बहन जी, आप कहाँ से आई हैं और यहाँ आने से कैसा लगता है? जैसे बहुत जगह पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो मन को शांति मिलता है, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं छोटी बचपन से आती हूँ। बचपन से आती है? हाँ जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोडरमा। कोडरमा से? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जिले के अलग अलग राज्यों से भी और अपने झारखंड के अलावा कई राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं। बाबा से जो मन्नतें हैं, यहाँ मन्नतें उनकी पूरी होती है। लिहाजा यही कारण है कि लोग यहाँ बाबा का समाधि स्थल पर चादर पोशी करते हैं। लंगेश्वरी बाबा के समाधि स्थल पर आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा चादर पोशी की जा रही है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ चल रहा है। मजिस्ट्रेट सब लोग अपने प्रतिनियुक्ति पर हैं, अपने अपने प्रतिनिधि स्थल पर, और पुलिस बल के लोग और पुलिस पदाधिकारी सभी मुस्तैदी और चुस्त दुरुस्त से अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। और ऐसा हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनका चादर पोशी होते हुए वो अपने प्रवेश द्वार से जाएंगे। पुरुष और महिला का अलग अलग व्यवस्था है और अंदर चादर पोशी करते हुए निकल के आसानी से निकल के बाहर चले जाएंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग मदद करने के लिए तैयार हैं और हम लोग खूब बढ़िया से इसको संपन्न कराएंगे। जनता से यही अपील होगा कि वो जो बहुमूल्य सोना चांदी के गहने हैं वो सब पहन करके न्यूनतम आए या ना आए तो ज़्यादा, ताकि खूब बढ़िया से उनका दर्शन भी हो और वो बाबा से जो भी मन्नत मांगे बाबा उनकी मनोकामना को पूरा करे। श्रद्धा भाव से आए और अपने चादर पोशी करके दर्शन करके अपने अपने घरों को सुरक्षित अपने घर चले जाए। और आभूषण का चोरी ना हो सके, इसको लेकर के मेले में कम आभूषण पहने ताकि आप सुरक्षित रह सके और मेले का आनंद ले सके। नमस्कार।